गुजरात में इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। आपको लगता है कि भारत इस टाइम साथ मिलकर चल रहा है? हाँ, भारत मिल कहाँ, वो केजरीवाल ने तो खराब कर दिया ना मामला। आप कह रहे हैं कि यहाँ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में तो गुजरात में केजरीवाल जीतने वाले हैं, उन्होंने कहा है। भाई साहब, मैं आपको भी और केजरीवाल जी को इस चीज़ में बधाई दूंगा कि भाजपा वहाँ से जीत रही है, और ऐसा नहीं हो सकता हमारे मोदी जी का घर और हम वहाँ से हार जाएं। ये असंभव, ये असंभव। मैं इस बात को अगर खुद आके भगवान भी आके धरती पे कहते मोदी जी वहाँ पर हार रहे हैं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मोदी जी के घर में आके वो हरा जाए। कितना कॉन्फिडेंस है? यस। केजरीवाल बेकार, पार्टी में होने नहीं चाहिए। बीजेपी हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, तेज गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी है हम हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम खड़ा हूँ राजघाट चौराहे पर, और यहाँ पर बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता है। क्या कुछ यहाँ पर आज रैली निकाली गई थी या कोई सभा हुई थी, पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे आज ऐसा क्या है जो ये इतनी भीड़ है बीजेपी को यहाँ पर समर्थक है, और क्या हुआ है यहाँ पर? आज भाई साहब यहाँ पर 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने महासम्मेलन किया। जो दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ता सब इस सम्मेलन में शामिल हुए और बड़ी जोश से, ऊर्जा से उन्होंने हमारे को एक बधाई दी, और दिल्ली के अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको एक नया जोश के उमंग के साथ हमें सम्मानित किया। के लिए क्या कहा उन्होंने? जनता को क्या फ़ायदा होगा इससे? जनता को ये फ़ायदा हुआ जो दिल्ली सरकार ने जो इस दिल्ली को भ्रष्ट कर रखा है, उसके लिए अब निगम के चुनाव आ रहे हैं। निगम के चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम और इसको उखाड़ फेंकने का काम जेपी नड्डा जी द्वारा आज भारतीय जो संकल्प लेके जा रहा है, यहाँ से वो अपने इलाके में, अपने पार्ट में, अपने ज़िले में इस काम को, मुहिम को चलाएगा और भाजपा को झंडा फहराएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं कि गुजरात में हम अब की बार सरकार बना रहे हैं। गुजरात में इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली के अंदर इसने जब सत्ता में आया था, दिल्ली में सत्ता में जब आया था ये, तो इसने वादे क्या करे कि 10 लाख नौकरियां दूंगा। झूठा वादा करके 10 लाख नौकरियां दिल्ली में मिली। ऐसे ही गुजरात के अंदर जाके इनने वादा कर रहा है कि 10 लाख नौकरी दूंगा, मैं शिक्षा दूंगा, मगर ये झूठे वादे करके जो सत्ता में आया, इसकी पोल खुल चुकी है और अब इसकी जमानत जब्त होगी केजरीवाल की। सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जेपी नड्डा के आदेश पे एक जगह एकत्र हुए और उनके सम्मान के द्वारा हमने उनकी सभा में प्रस्तुत रहे। हम नहीं बता सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है राज्य का, उसका 54,000 करोड़ का बजट होता है। आप एक बात बताइए, 54,000 करोड़ का बजट तो आप छोड़िए, ये लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम? सीवर डालते हैं, पाइप डालते हैं, 15 दिन के बाद दोबारा खोद देते हैं। क्यों? इन्हें ये लगता है, एक डायलॉग बोलूँगा, आइला, पाइप तो हमने डाला ही नहीं, ये फिर खोद देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना करप्ट इस टाइम आपका आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर है, इतना करप्शन किसी उसमें नहीं। और भारतीय जनता पार्टी किसी की मोहताज नहीं है, ये विश्व की राष्ट्रीय की सबसे बड़ी पार्टी है। आप अगर दिल्ली की बसों को लें तो 6,000 बसें कांग्रेस के टाइम में निकल के गई थी। आम आदमी पार्टी के उसमें 2,2900 बसें हैं, सिर्फ 3,000 पूरी नहीं है। ये तो आप शुगर करिए कि मेट्रो स्टेशन या मेट्रो चल रही है, जो दिल्ली के अंदर इस टाइम लोगों को थोड़ी सी सहूलियत है। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, सरकार है, वो भ्रष्ट है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है उससे पब्लिक खुश है। फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री बसों में जो है टिकट है महिलाओं के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये फ्री का चक्कर है, बहुत ही गलत समझा रखा है लोगों को फ्री के चक्कर कुछ नहीं कर रहे हैं, और सारा करप्ट है इसके काम सारे करप्ट है। दारू करवाई, जगह जगह मोहल्ले में दारू खुलवाई, सारे काम करप्ट है। केजरीवाल बेकार,
पार्टी में होने नहीं चाहिए। बीजेपी हर हर मोदी घर घर मोदी यही रहेगा। पूरे देख लो 5 परमेश्वरों की मीटिंग थी आज देखो जरा 5 परमेश्वर कितने लोग, यानी कि लाखों लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि अच्छा काम कर रहा है मोदी। मोदी है और रहेगा, आने टाइम पे रहेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। आपको लगता है कि भारत इस टाइम साथ मिलकर चल रहा है? हाँ, भारत मिल कहाँ, वो केजरीवाल ने तो खराब कर दिया ना मामला। हम बीजेपी जहाँ जहाँ गलत मुद्दे उठाए जाते हैं बीजेपी वहीं वहीं पहुँच रही है और जाके उसका समाधान कर रही है। यही कि कोई भी गलत काम ना करे, माँ बहन का सम्मान होता है। हर जगह जाओ, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दो सबको। नड्डा जी ने बहुत अच्छा कहा है। इतनी हमारे प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है और उस पर अमल कीजिए। और दूसरा नड्डा जी ने यह भी कहा है इस पाखंडी के केजरीवाल के इंद्रप्रस्थ की धरती से हमें उखाड़ के बाहर फेंकना है। क्यों आप कह रहे हैं कि यहाँ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में तो गुजरात में केजरीवाल जीतने वाले हैं, उन्होंने कहा है। भाई साहब, मैं आपको भी और केजरीवाल जी को इस चीज़ में बधाई दूंगा कि भाजपा वहाँ से जीत रही है और ऐसा नहीं हो सकता हमारे मोदी जी का घर और हम वहाँ से हार जाएं। ये असंभव, ये असंभव। मैं इस बात को अगर खुद आके भगवान भी आके धरती पे कहते मोदी जी वहाँ पर हार रहे हैं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मोदी जी के घर में आके वो हरा जाए। कितना कॉन्फिडेंस आप? यस, इस धरती पे कॉन्फिडेंस। मैं एक देशभक्त हूँ, मैं एक फौजी हूँ, मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है। मैं भारत माता के लिए मैंने काम किया, आज भी मैं भारत माता के नीचे ही हूँ। कि ये मनीष सिसोदिया के क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं पटपड़गंज से ही, और ये पूरे लोग पटपड़गंज से बिलोंग करते हैं। एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो पटपड़गंज से नहीं है। हमें पता है मनीष सिसोदिया उस क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहा। मैं मनीष सिसोदिया से प्रश्न करना चाहता हूँ, ये जनता उससे वो आ क्यों नहीं रहा? जीतने के बाद क्या काम कर रहा है वहाँ पर? मोदी जी ने मथुरा से लेके और दिल्ली का हाईवे 24 हाईवे देहरादून उत्तराखंड तक मिला दिया। क्या उस पे वो 1 किलोमीटर की रोड नहीं बनी? आप आके देखिए मदर डेयरी से लेके और उसका जो ऑफिस है, कार्यालय है मनीष सिसोदिया का, वो रोड आज अनकम्प्लीट है। क्यों? मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकानें कहाँ खोल रखी है? हॉस्पिटल के पास। कहाँ खोल रखी है? हॉस्पिटल के पास। कहाँ खोल रखी है? स्कूल के पास। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आज तक ऐसा तो नहीं हुआ धरती पे। और भी कांग्रेस की भी सरकार रही है और भी यहाँ पर रहे हैं, पर ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि बच्चों को गलत शिक्षा दे। ऐसा तो नहीं किया। हॉस्पिटल बगल में, हॉस्पिटल के बगल में, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ क्या जो हॉस्पिटल के बगल में खुलेगा क्या? और मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में ही दारू का ठेका मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में ही विनोद नगर में खुला हुआ है, डी ब्लॉक में। आप जाके इस चीज़ की तहकीकात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में ही एक आपदा आई है, अंकिता भंडारी लड़की के साथ, आपने सुना होगा उसका केस, बहुत अच्छा मीडिया पे चल रहा है वो। क्या उस पर मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया? क्या फास्ट ट्रैक का वहाँ पर गठन नहीं किया? क्या उन तीनों की भाजपा की सदस्य रद्द करके और उनको निष्कासित करके जेल के अंदर नहीं कर दिया गया? ऐसा नहीं है। ये पाखंड है। ये जो देश को बंटवारे का काम कर रहे हैं गलत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है और एक रहेगा। जब हिंदू प्रथा में आपने देखा होगा घूंघट प्रथा होती है, जब हम घूंघट प्रथा पे बैन लगा सकते हैं कि हमारी बहनों को, माताओं को आज़ादी मिले, तो इस धर्म में इस प्रथा से आज़ादी क्यों ना मिले? और अगर गया है तो बिल्कुल सही गया और हम इसका समर्थन करेंगे। और इसमें जिला न्यायाधीश से हमारा फैसला सही आना चाहिए। वही उन महिलाओं को, उन बहनों को भी स्कूल में बाहर निकलने में पूरी आज़ादी मिले, वो अपने फ्रीडम से रहें।